आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए प्रश्न में क्या बोला गया कि विक्षेप चुंबकत्व मापी की 10A स्थिति में विक्षेप विधि से दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो पहला उपकरण का समंजन, दूसरा नामांकित चित्र, तीसरा सूत्र की व्युत्पत्ति। तो देखिए उपकरण का समंजन बोला गया है, ठीक है। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी से हम लोग क्या है, दो दंड चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो 10A स्थिति, 10A स्थिति मतलब क्या होता है, 10A मतलब होता है अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो देखिए अक्षीय स्थिति में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो विक्षेप चुंबकत्व मापी है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पहले चित्र में। तो विक्षेप चुंबकत्व मापी में क्या होता है, दो ये लकड़ी का एक क्या होता है, तख्ता होता है और बीच में एक खांचा होता है जिसमें हमारा क्या है, ये कंपास लगा रहता है। तो कंपास के अंदर अंदर देखिए कोण बने होते हैं, ठीक है। 0 से 90, फिर 90 से 0, ऊपर नीचे क्या है, 90-90 डिग्री में ये बटे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगते हैं, ये लकड़ी के तख्ते में क्या होते हैं ना, इसमें भी क्या होता है, स्केल जुड़ा रहता है, इसमें भी पैमाना रहता है। तो ये चुंबक को हम लोग किसी भी स्थिति में रख सकते हैं, ठीक है। तो जो दूरी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो कंपास का केंद्र है ना, यहाँ से ये डी दूरी लेते हैं, ये डी, ठीक है। तो डी दूरी मतलब चुंबक के केंद्र से ये डी दूरी पर हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति बोला गया है, तो अक्षीय स्थिति में क्या करते हैं, ये जो लकड़ी का तख्ता है ना, इसी के समांतर ये चुंबक को हम लोग रखते हैं। और चुंबक जो है ना, ये देखिए ई मतलब क्या है, ईस्ट है, पूर्व, इस तरफ पश्चिम हो गया, तो पूर्व पश्चिम दिशा में ये लकड़ी के तख्ता को रखते हैं, ठीक है। और चुंबक भी उसी के समांतर हम लोग रखते हैं। तो इसमें क्या करना रहता है, ये जो पहला जो ये जो कंपास दिख रहा है ना, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा सकते हैं। तो हम लोग को ये 0-0 पोजीशन में लाना पड़ता है शुरू में, ठीक है। ये संकेतक जो है ना, ये क्या है, संकेतक है। तो संकेतक को 0-0 पोजीशन में रखना पड़ता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समंजन, ठीक है। तो ये समंजन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक। तो देखिए समंजन मतलब क्या करते हैं, जो कंपास होता है ना, इसमें जो संकेतक ये जो लगा है ना, संकेतक है ये, है ना, संकेतक। तो संकेतक को हम लोग 0-0 स्थिति में लाते हैं, इसको घुमा के ना, इसको ये 0-0 पोजीशन में करते हैं, ठीक है। और दिशा क्या होगी, देखिए पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उपकरण का समंजन। और चुंबक को भी देखिए उसी 0-0 दिशा में तख्ते के समांतर पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं, ठीक है। अब जैसे चुंबक यहाँ पर उत्तरी ध्रुव इस तरफ है, दक्षिण ध्रुव इधर है, तो इसका कुछ विक्षेप मिलेगा, ठीक है। अगर एस को हम लोग इधर कर देते हैं, एन को इधर कर देते हैं, तो भी हमको विक्षेप वही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए ऊपर 0 से 90, फिर 90 से 0 है, ऊपर नीचे 90-90 डिग्री में ये बटा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समंजन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को नामांकित चित्र इसका दर्शाना है, तो देखिए नामांकित चित्र मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा चुंबक हो गया, ठीक है, ये क्या है, चुंबक है। अब इसको देखिए 10 स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर ये जो कंपास के केंद्र में एक छोटा सा चुंबक होता है, यही, ठीक है। तो ये कंपास का केंद्र से हम लोग दूरी ले रहे हैं, चुंबक के मध्य बिंदु से डी दूरी। अब देखिए ये जो संकेतक है ना, ये संकेतक है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो संकेतक है। देखिए यहाँ पर हमने शुरू में ये 0-0 पोजीशन में रखा ना, पूर्व से पश्चिम दिशा में। अब इसमें देखिए ये दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा, एक बी है ना पृथ्वी का क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र का, और एच जो है ऊपर हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है ना, चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। तो देखिए एच की वजह से एम एच लगेगा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर एम एच लगेगा। वैसे ही एम बी इस तरफ लगेगा और एम बी इधर तरफ लगेगा। तो ये दोनों जो बल युग्म होंगे, ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम लोग सूत्र की व्युत्पत्ति करने वाले हैं, ठीक है। तो सूत्र कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको हम लोग स्पर्श ज्या नियम से निकालेंगे, ठीक है, स्पर्श ज्या नियम। तो स्पर्श ज्या नियम क्या बोलता है कि चुंबक अगर संतुलन की स्थिति में होता है ना, तो जो क्षैतिज घटक होता है बी जो होता है, वो एच टेन थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या हो गया, चुंबकीय याम्योत्तर से जो कोण बना रहा है संकेतक, ये वाला, ठीक है, ये थीटा। तो
ये मिलता है सूत्र, ठीक है, B बराबर H टेन थीटा। अब B हमको क्षैतिज घटक के लिए क्या मिलता है सूत्र हमको पता है, B बराबर होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 MD बटा D का वर्ग माइनस L का वर्ग और बराबर H टेन थीटा, यही मिलता है। यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, वायु निर्वात माध्यम की चुंबकशीलता, M चुंबकीय आघूर्ण है, D जो दूरी हमने बताया चित्र में, ठीक है, चुंबक के केंद्र से कंपास के केंद्र के बीच की दूरी, L जो है यहाँ पर जो प्रभावी लंबाई चुंबक की, ठीक है, 2L जो होती है ना प्रभावी लंबाई, वहीं से लिया गया है। H चुंबकीय क्षेत्र है ना, थीटा यहाँ पर जो विक्षेप हो रहा है ना संकेतक का चुंबकीय अम्युतट से जो विक्षेप हुआ वही थीटा है। तो ये इस तरीके से प्राप्त होता है ना। तो अगर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग प्रथम चुंबक की बात करें, ठीक है, प्रथम चुंबक के लिए क्या मिल जाएगा यहाँ से, प्रथम चुंबक के लिए म्यू नॉट बटा 4 पाई 2, मान लो इसका चुंबकीय आघूर्ण M1 है, D तो बराबर रहेगा दोनों चुंबक के लिए, ठीक है, D का वर्ग माइनस, अब मान लो ये चुंबक की लंबाई L1 है पहले वाले के लिए, तो इस तरीके से मिल जाएगा, और ये H तो बराबर ही होगा और विक्षेप मान लो θ1 है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब द्वितीय चुंबक के लिए क्या मिल जाएगा, द्वितीय चुंबक के लिए क्या मिल जाएगा, द्वितीय चुंबक के लिए म्यू नॉट बटा 4 पाई 2, मान लो द्वितीय चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण M2 है, D तो हमारा वही रहेगा, ठीक है, और D का वर्ग माइनस L2 मान लेते हैं प्रभावी लंबाई, ठीक है, और H यहाँ पर टेन θ2। तो समीकरण 1 और 2 यहाँ मिल गया, तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए, म्यू नॉट 4 पाई कट जाएगा, 2D ये सब कट जाएगा, ठीक है, तो हमको मिलेगा यहाँ पर M1 बटा D का वर्ग माइनस L1 का वर्ग, और यहाँ पर अगर बटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D का वर्ग माइनस L2 का वर्ग बटा M2, और H तो कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा टेन θ1 बटा टेन θ2, ठीक है। तो M1 बटा M2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए इधर चला जाएगा, D का वर्ग माइनस L1 का वर्ग टेन θ1, और बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, D2 माइनस L2 का वर्ग टेन θ2। तो देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट सूत्र हो जाएगा जो हमसे प्रश्न में पूछा है, ठीक है। अब देखिए L1 और L2 अगर बहुत छोटा है D की तुलना में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि ये D जो है बहुत बड़ा है L1 से भी और D बहुत बड़ा है L2 की स्थिति में, तो L1 और L2 की उपेक्षा करने पर, ठीक है, L1 व L2 की उपेक्षा करने पर क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए, M1 बटा M2, ठीक है, तो देखिए L1 की उपेक्षा कर दो तो D वर्ग बटा D वर्ग और टेन θ1 बटा टेन θ2, ठीक है, तो D यहाँ से कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, M1 बटा M2 बराबर टेन θ1 बटा टेन θ2। तो देखिए ये हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है, चुंबकीय कारणों। तो देखिए आप कोई भी दो सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।